नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग जो आर्थिक सर्वेक्षण और जो छत्तीसगढ़ का बजट है उसका सीरीज ला रहे हैं। तो ये अगला सीरीज है आपका जिसका नाम है उद्योग आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। आप लोगों का बिना टाइम जाया किए आप चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में किस औद्योगिक विकास केंद्र में सबसे अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है? छत्तीसगढ़ में कौन सा ऐसा औद्योगिक विकास केंद्र है जहां पे लोगों को अधिक रोजगार मिला है, अधिक लोगों को रोजगार मिला है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए सिलतरा रायपुर, बी उरला रायपुर, सी बोरई दुर्ग और डी सिरगिट्टी बिलासपुर। तो आपका जो बी आंसर है उरला रायपुर, यहां से सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिला है औद्योगिक विकास केंद्र में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में पात्रता में क्या सही नहीं है बोल रहा है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में पात्रता में क्या सही नहीं है? पहला ऑप्शन, आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, बी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए, सी सर्व सहायता समूह का सदस्य होना अनिवार्य है, या डी समाज का एक सुस्थित सदस्य होना चाहिए। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में पात्रता के लिए आप लोगों को आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है ना? स्व सहायता समूह का सदस्य होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, और समाज का एक सुस्थित सदस्य होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही। सही नहीं है पूछा, उसमें आपका आ जाएगा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक नहीं, ओनली कितना, 8वीं पास, 8वीं पास होना चाहिए। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में मैट्रिक नहीं 8वीं पास होना चाहिए, और 18 वर्ष से अधिक उम्र, और स्व सहायता समूह का सदस्य और समाज का एक सुव्यवस्थित सदस्य होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना किस वर्ष से लागू हुआ? छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना किस वर्ष से लागू हुआ है बोल रहा है। तो ए दिया हुआ है 2013 से, बी दिया हुआ है 2014 से, सी दिया हुआ है 2015 से, और डी दिया है 2016 से। तो इसका राइट आंसर आपका 2013 से, छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना 2013 से शुरुआत हुआ है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पीपी मॉडल पर कौन सा पार्क की स्थापना नहीं की जा सकती है? जो पीपी ट्रिपल पी मॉडल पर कौन सा पार्क की स्थापना नहीं की जा सकती है? तो पहला दिया हुआ है इंजीनियरिंग पार्क ए, बी दिया हुआ है फूड प्रोसेसिंग पार्क, फिर सी आईटी पार्क, और डी लघु वनोपज आधारित उद्योग पार्क। तो देखिए, ट्रिपल पी मॉडल पे क्या होता है, इंजीनियरिंग पार्क की स्थापना की जा सकती है, फूड प्रोसेसिंग पार्क का भी किया जा सकता है, आईटी पार्क का भी किया जा सकता है। नहीं बोला है तो आपका आ जाएगा लघु वनोपज आधारित औद्योगिक पार्क। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग व्यवसाय व सेवा हेतु बैंकों से कितना ऋण राशि किशोर व्यवसाय के लिए प्राप्त हो सकता है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से ये क्वेश्चन बना है। इस आप लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत जितने भी जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, जीवन सुरक्षा योजना हो गया, उसका मैंने डिटेल से एमसीक्यू कराया हुआ है। वो प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप लोग को मिल जाएगा, तो उसको जरूर कीजिएगा। उसमें उस एमसीक्यू को अगर आप लोग करोगे तो बिल्कुल भी आप लोगों को थ्योरी पोर्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें किशोर लोन क्या होता है, तरुण लोन क्या होता है, शिशु लोन क्या होता है, तरुण प्लस लोन क्या होता है, हर चीज को मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है किशोर व्यवसाय के लिए
कितना बैंक से ऋण मिल जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत? तो पहला बोला है रुपए 50,000 का, बी 50,000 से अधिक 1 लाख रुपए तक का, और सी 1 लाख से अधिक 5 लाख तक का, या डी आपका 50,000 से अधिक एवं 5 लाख तक का। तो जो किशोर व्यवसाय है उसमें आप लोगों को 50,000 से अधिक 5 लाख तक का लोन मिल जाता है किशोर व्यवसाय में। बाकी इसके प्रकार और होते हैं, शिशु योजना होता है, किशोर होता है, तरुण होता है, तरुण प्लस प्लस। 12वीं पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ के लिए उद्योग का औसत वार्षिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें छत्तीसगढ़ के लिए उद्योग का औसत वार्षिक वृद्धि दर, तो औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 7.5%। कितना? 7.5%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ में अपेरल ट्रेनिंग एवं डिजाइनिंग सेंटर कहाँ स्थापित नहीं किया गया है, पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ में अपेरल ट्रेनिंग एवं डिजाइनिंग सेंटर तो नहीं किया गया है बोल रहा है, तो आपका बिलासपुर हो गया, बिलासपुर में नहीं किया गया है। और कहाँ कहाँ किया गया है? रायपुर में, भिलाई में, राजनांदगांव में, और एक और है आपका सुकमा में। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? जो औद्योगिक विकास केंद्र है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत ज्यादा अधिक विस्तृत है। तो पहला ए उरला, बी सिलतरा, सी सिरगिट्टी और डी बोराई करके पूछ रहा है। तो इसमें आप लोगों का आ जाएगा सिलतरा, जो कि कितना है? 872 हेक्टेयर है। जो आप लोगों का सिलतरा है वो सबसे ज्यादा विस्तृत है, सिलतरा रायपुर में जो है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति कब से लागू की गई है? छत्तीसगढ़ की जो नवीन उद्योग नीति लाई गई है वो कब से लागू की गई है? तो इसका तो सब लोग अच्छे से रट ही लिए होंगे। 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी का ईयर पूछा होगा, कब से कब तक है। तो नई औद्योगिक नीति निम्नलिखित वर्ष के लिए तैयार की गई है, तो 24 से 30, 24 से 30। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है छत्तीसगढ़ में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए स्टार्टअप के अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान क्या है? तो छत्तीसगढ़ में जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, सूक्ष्म उद्योग लगाना चाहते हैं या लघु उद्योग लगाना चाहते हैं, तो उनको कितना मिलता है स्टार्टअप के लिए केंद्र सरकार के द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य में जो लोग हैं उनको किनके द्वारा मिलता है? केंद्र सरकार के द्वारा। तो इनको कितना मिलता है स्टार्टअप के लिए? 60% अधिकतम, 60% अधिकतम कितना रुपए? 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना का क्या उद्देश्य है? जो छत्तीसगढ़ में एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है IRDP का क्या उद्देश्य है? तो क्या वो लघु उद्योग की स्थापना के लिए किए हैं, या फिर मध्यम एवं बृहत उद्योग की स्थापना के लिए किए हैं, या सी लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना के लिए किए हैं, या डी लघु एवं अति लघु उद्योग की स्थापना के लिए किए हैं? तो जो एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है IRDP, ये आपका लघु और अति लघु दोनों की दोनों उद्योग इसमें आता है, उसकी स्थापना के लिए इसका किया गया है। यही इसका उद्देश्य है, लघु एवं अति लघु उद्योग की स्थापना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर रहा है। एक तरफ आपका औद्योगिक विकास केंद्र दिया हुआ है और एक तरफ जिला दिया हुआ है। तो चलिए मिलाते चलते हैं साथ में। सबसे पहले लारा का ले लेते हैं। लारा कहाँ पे है हमारा? रायगढ़ में। बोरई कहाँ पे है? दुर्ग में। सिलतरा हो गया रायपुर में, और सिरगिट्टी हो गया आपका बिलासपुर में। ठीक, तो आपका पहले का क्या मिलाए थे? डी, दूसरे का मिला है सी, तीसरे का मिला है ए, और चौथे का बी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में वृहत औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? बोल रहा है कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा संबंधित नहीं है?
तो देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा, छत्तीसगढ़ में बृहत औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है, कौन सा संबंधित है करके बनाइएगा, ठीक। तो जैसे पहला ऑप्शन बोल रहा है तिल्दा जिला रायपुर, बी बोल रहा है दौगोरी जिला बिलासपुर, और सी बोल रहा है लारा जिला रायगढ़, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बृहत औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है करके बोल रहा है, तो आपका ये इनमें से कोई नहीं संबंधित है, ये तीनों नहीं आएगा। अब वृहत औद्योगिक क्षेत्र में क्या संबंधित है, उसके लिए आप लोग ये ट्रिक याद रख लीजिएगा। 1 2 3 4 5, टोटल 5 संबंधित है। तो आपका हो जाएगा पहला जैसे सिलतरा, दूसरा हो गया उरला, फिर उसके बाद हो गया सिरगिट्टी, उसके बाद हो गया बोरई, उसके बाद हो जाएगा आपका ये सिलपहरी। तो ये पांचों आपका वृहत औद्योगिक क्षेत्र हैं। एस सिलतरा रायपुर का, यू उरला आपका रायपुर का, सुस बीएस ऐसे करके एक ट्रिक टाइप का याद कर लीजिए, और एस से सिरगिट्टी ये भी बिलासपुर, बी बोरई आपका हो जाएगा दुर्ग, और एस सिलपहरी आपका हो जाएगा बिलासपुर, है ना। तो ये 5 है वृहत औद्योगिक क्षेत्र वर्तमान में, ठीक, वर्तमान में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र अस्तित्व में नहीं है, कौन सा विकास केंद्र अस्तित्व में नहीं है, ठीक। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला बोल रहा है औद्योगिक विकास केंद्र उल्ला रायपुर, बी औद्योगिक विकास केंद्र बोराई दुर्ग, औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी बिलासपुर, और डी औद्योगिक विकास केंद्र चापा जांजगीर चापा, है ना। तो आपका उर्ला रायपुर तो है ही, बोराई दुर्ग भी है, सिरगिट्टी बिलासपुर भी है, आपका डी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ के किस जिले में दागोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में दागोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। आपका ए रायगढ़, बी दिया हुआ है महासमुंद, और सी दिया हुआ है आपका बिलासपुर, और डी दिया हुआ है आपका बस्तर। तो ये जो दागोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, बिलासपुर में स्थित है। कहाँ पे, बिलासपुर में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास केंद्र में स्थान सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है बोल रहा है, ठीक है। इधर औद्योगिक विकास केंद्र दे दिया हुआ है और इधर उसके स्थान। तो सिलतरा रायपुर में है, ये तो पता है, ये भी एकदम राइट है। बोरई दुर्ग ये भी सही है, सिरगिट्टी बिलासपुर ये भी सही है। रुद्री धमतरी है क्या, तो ऐसा कोई भी औद्योगिक विकास केंद्र नहीं है। तो हमारा 17वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी औद्योगिक विकास केंद्र रुद्री धमतरी, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 18वां क्वेश्चन। इस राज्य में बिलासपुर के निकट निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है, किसके निकट बोल रहा है, बिलासपुर के निकट, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सिलतरा अपना रायपुर में हो गया, उर्ला भी हमारा रायपुर में, बोरई हो गया दुर्ग में, सिरगिट्टी हो गया हमारा बिलासपुर में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिरगिट्टी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सही जोड़ी बनाना है, औद्योगिक विकास केंद्र को स्थान से सुमेलित करना है, ठीक। मतलब बोल रहा है औद्योगिक विकास केंद्र स्थान में सुमेलित नहीं है बोल रहा है, सुमेलित नहीं है कौन सा, उसको बताना है। तो सिलतरा रायपुर ये तो बिल्कुल सही है आपका, बोराई दुर्ग भी सही है, सिरगिट्टी बिलासपुर। अंजनी रायगढ़ ये आपका सही नहीं है। अंजनी कहाँ पड़ जाता है आपका, अंजनी कहाँ पड़ जाता है, गोरेला पेंड्रा में, गोरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक। तो ये आपका डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। रायगढ़ में क्या आ जाता है, लारा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिलासपुर जिले में निम्न स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, बिलासपुर जिले में निम्न स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए सिरगिट्टी, 2 टिफरा, और 3 दिया हुआ है चकरभाटा, और 4 दिया है कोनी। तो हम लोग जानते हैं कि सिरगिट्टी और तिफरा में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है, कहाँ, बिलासपुर जिले में। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आप लोग का पहला दूसरा बी, ठीक, पहला दूसरा बी, सिरगिट्टी और तिफरा में किया गया है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर से वही क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बोरई औद्योगिक क्षेत्र है? तो इसका भी हम लोग जानते हैं क्या ऑप्शन हो जाता है, दुर्ग। बिरकोनी बोल रहा है, बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो बिरकोनी कहाँ है? महासमुंद में। कहाँ पे है? महासमुंद में। इसको भी टिक लगा लीजिएगा। बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पे है? आपका महासमुंद में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित किया गया है? जो मेगा फूड पार्क है वो कहाँ स्थित किया गया है? तो क्या ग्राम रावाभाटा में किया गया है, या बी ग्राम हथखोज में किया गया है, या सी ग्राम बागोद में, या डी जौनपुर में? तो ये जो मेगा फूड पार्क है वो ग्राम बागोद में किया गया है। अब ये कौन से जिले में आता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ग्राम बागोद जो है वो कौन से जिले में आता है। अगला अगला दिया हुआ है नयनपुर गिरवरगंज एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र किस जिले में स्थित है? जो नयनपुर और गिरवरगंज है वो अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से जिले में स्थित है? तो आपका ए दिया हुआ है सरगुजा, और बी दिया हुआ है सूरजपुर, सी दिया हुआ है महासमुंद, और डी दिया हुआ है कबीरधाम। तो आपका सूरजपुर राइट आंसर है, गिरवरगंज। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अधिकतर जो अंबिकापुर साइड वाला एरिया है वहां पे गंज, रामानुजगंज, ये सब एरिया होते हैं। तो ऑप्शन जैसे दिया हुआ है यहाँ पे सरगुजा, सूरजपुर, ये दोनों में कंफ्यूजन होना चाहिए, दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे ऐसे ही। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर जिले में किस स्थान पर नहीं है? जो छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम है उनके द्वारा प्रायोजित औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर जिले में किस स्थान पर नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ है उरला, बी दिया हुआ है भानपुरी रावाभाटा, और सी दिया हुआ है आपका तिफरा, और डी दिया हुआ है आपका सिलतरा। तो ये आपका उरला में है, भानपुरी रावाभाटा में भी है, सिलतरा में भी है। कहाँ पे नहीं है? तिफरा। तिफरा कहाँ जाता है? आपका बिलासपुर। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय स्थित है। तो ऑप्शन बोल रहा है ए रायपुर में, बी दिया है दुर्ग में, और सी दिया हुआ है बिलासपुर में, और डी दिया हुआ है आपका रायगढ़ में। तो जो औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय है छत्तीसगढ़ का वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्ग में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 27वां नंबर का बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है? छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है तो इसको भी एलिमिनेट करके बनाते हैं। जैसे लोहा इस्पात तो है ही हमारा, सीमेंट भी है, एल्यूमिनियम भी है ना, भिलाई स्टील प्लांट। अब रसायन नहीं है हमारा प्रमुख उद्योग, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसायन की प्रमुख उद्योग नहीं है उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के अंतर्गत राजनांदगांव जिला में कौन सी औद्योगिक परियोजना आरंभ की गई है? राजनांदगांव जिला में कौन सी औद्योगिक परियोजना आरंभ की गई है? तो डायरेक्ट याद कीजिए, राजनांदगांव जिला में सोलर पैनल परियोजना, औद्योगिक परियोजना आरंभ की गई है। बाकी जैसे देखा जाए आपका जेम्स एंड ज्वेलरी और मेटल पार्क कहाँ पे है? रायपुर में है। कहाँ पे है आपका? रायपुर में। और फूड पार्क आपका कहाँ है? धमतरी में। फूड पार्क कहाँ पे है आपका? धमतरी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्तमान में वृहद औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र है, वृहद औद्योगिक क्षेत्र है। तो वृहद औद्योगिक क्षेत्र का जैसे मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? सुस बीएस। यहां से हो गया आपका सिलतरा, रिवीजन हो जाएगा, मेरे साथ साथ बोलिए। सिलतरा, उरला, सिरगिट्टी, फिर एक हो गया आपका बोरई, और एक हो गया आपका सिलपहरी। ठीक, उरला और सिलतरा आपका कहाँ हो जाएगा? रायपुर में। सिरगिट्टी कहाँ? बिलासपुर में। बोरई आपका दुर्ग में, और सिलपहरी आपका बिलासपुर में। ठीक, तो ये वृहद क्षेत्र है। अब ऑप्शन से देख लेते हैं। वर्तमान में वृहद क्षेत्र है तो ये तीनों राइट आंसर है। सिलतरा भी है, उरला रायपुर भी है, सिलपहरी बिलासपुर है, उपयुक्त सभी।
और जो और आपका 2 एक्स्ट्रा है, टोटल 5 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ, तो 3 ऑप्शन यहाँ पे दे दिया, 2 ऑप्शन बोरई हो गया आपका और एक कौन सा, सिरगिट्टी, ठीक। तो 5 है टोटल, 5 वृहद क्षेत्र हैं, तो नाम नोट कर लीजिएगा। अब अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, निम्नांकित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपका औद्योगिक विकास केंद्र दे दिया है और एक तरफ आपका जिला दे दिया है, ठीक। तो मऊहापाली दिया हुआ है, बेलगहना दिया हुआ है, हथखोज और फोर्थ तिल्दा, और इधर जिले के नाम। तो बनाते हैं इसको, हथखोज आपका हो जाता है दुर्ग, बेलगहना बिलासपुर, मऊहापाली रायगढ़ और रायपुर तिल्दा। बेलगहना आपका बिलासपुर हो गया, मऊहापाली रायगढ़ और हथखोज दुर्ग और तिल्दा रायपुर। तो ऑप्शन आपका पहले का बी, पहले का बी, दूसरे का ए और तीसरे का सी और फोर्थ का डी। तो आज हम लोग उद्योग से रिलेटेड आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा देखे हैं। आगे भी ये सीरीज जो है कंटिन्यू चलेगा और इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उससे मिल जाएगा। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो एक बार ये सीरीज को देखिएगा और आगे भी अगर आपको ये सीरीज चाहिए तो इसको सपोर्ट कीजिएगा।